हाँ जहर पी रहे हैं, हम नहीं पी रहे, सारा आम आदमी पी रहा है भैया। चाहे कुछ भी करते रहो, कोई क्राइम करते रहो, उसका कोई कंट्रोल नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल। पुलिस के बस में कुछ नहीं है। तो कौन सी चीज इन्होंने पब्लिक के लिए की है? कुछ पब्लिक के लिए नहीं किया। मगर आप ये कहो कि सारी महंगाई का ठीकरा खाली भारत में फोड़ोगे तो भैया भारत के अंदर नहीं फूटता। बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। बिल्कुल करेगी भाई। कोई भी सत्ता में बैठा हुआ आदमी कमजोर भी होता है और ताकतवर भी होता है। कि जो विपक्ष बैठा होता है ना, उसके सामने दुनिया कमजोर है। कि मोदी जी दूसरे के पढ़ावे पे चलते हैं, अपने पढ़ावे पे उनके पर कोई नॉलेज नहीं है। आस्था के नाम पे माँ को बर्बाद कर देंगे हम। तो एक काम करो ना, सारी आस्थाओं को, जितने भी धर्म है हमारे इंडिया के अंदर में, सब आस्था को खत्म कर दीजिए। अपने उसके लिए कर रही है, गुजरात के लिए, हमारे दिल्ली के लिए कुछ नहीं करा। इलेक्शन रुकवा करके फिर बल्जी पार्टी मार दी। इतना शॉर्ट टाइम दिया कि ना कोई नया चेहरा आए, ना उसको काम मिले, सबको पुराने टिकट, आदमी को टिकट मिला। दिल्ली में जैसे जैसे मौसम में ठंडक बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे दिल्ली की राजनीति गर्म होती जा रही है। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं, हालांकि उस पर ज़्यादा बात नहीं हो रही। ज़्यादातर बात जो है हिमाचल और गुजरात के चुनाव पर हो रही है और उसके ही एग्जिट पोल टीवी वाले आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हम दिल्ली की सड़कों में निकले हुए हैं। आपने पहले भी हमारे संपादक शंभू कुमार सिंह जी की ग्राउंड रिपोर्ट्स देखी हैं, जिसमें उन्होंने एमसीडी की स्थिति बताई है। वॉशरूम्स के बारे में स्टोरी देखी होगी, आम जनता से बातचीत की स्टोरी देखी होगी। लेकिन आज जो है मेरा गला साथ नहीं दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली की राजनीति हमारा साथ नहीं छोड़ने वाली है। यहाँ पर तमाम रिक्शे वाले खड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये सभी लोग रिक्शा चलाते हैं, लोगों को इधर से उधर पहुँचाते हैं। बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है। 2-3 चीज़ों पर बात करेंगे, वो क्या चीज़ें होंगी पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार 15 साल से एमसीडी में मौजूद है, बीजेपी की सरकार मौजूद है, क्या वो एमसीडी को भ्रष्टाचार मुक्त कर पाई है? क्या वो एमसीडी में बेहतर काम कर पाई है? क्या मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ की जनता बताएगी। आइए बात करते हैं। हमारे साथ ये देखिए चाचा यहाँ पे रिक्शा चला। चाचा क्या नाम हुआ आपका? गुल मोहम्मद। हाँ जी, गुल मोहम्मद। कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से। कितने साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे? करीब 20 साल से ज़्यादा हो गया। 20 साल ज़्यादा हो गया। यही काम करते थे? यही काम। कितना पैसा लेके जाता है एमसीडी वाला? एमसीडी वाला क्या हुआ? मालिक देता है। मालिक के साथ है। अच्छा, आप खुद का रिक्शा नहीं है? नहीं। अच्छा, क्या ठीक ठाक कमाई हो जाती है? नहीं हो जाता है 400-500। दाल रोटी चल जाती है? चल जाती है। हाँ, तो यहाँ के वोटर हैं कि गांव में है वोट? गांव में वोट है। वोट गांव में है। गांव में। अच्छा, एमसीडी का काम ठीक लग रहा है यहाँ पे? हैं? काम ठीक लग रहा है। काम ठीक है? सही बताओ, काम ठीक है जी। हैं? अच्छा भैया, कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? हम सहरसा से। सहरसा से हैं। वोट यहीं का है, वहीं घर का है? वहाँ का है। वहाँ का है। कितने साल से हैं दिल्ली में? 15 साल से। 15 साल से दिल्ली में। अच्छा, तो क्या मालिक का चलाते, खुद का है? नहीं, मालिक का है। अच्छा, कोई ठेका पे रखा है? हाँ, किराया लेता है इसका। कितना रुपया? ये 150 रुपया। 150 रुपये लेता है। एमसीडी वाला भी कुछ लेके जाता होगा? नहीं, वो तो नहीं लेता। सही बताओ, एमसीडी वाला लेके जाता है? वो नहीं लेता। देखिए, भोली जनता है, बताती नहीं है, लेकिन एमसीडी वाला यहाँ से पैसा तो लेके जाता है, ये बात तो है। क्योंकि यहाँ पे हर फेरी वाला, ठेली वाला सब पैसा तो देता है। हैं? देखिए, और भी बहुत सारे जो है वो लोग हैं। चाचा कहाँ से हो? दरभंगा जिला से। अच्छा, यहीं का है बोट की घर का है? मेरा गांव का है। गांव का बोट है। कई साल से रिक्शा चला रहे हैं यहाँ पे? 1995 से। 1995 से? अच्छा, मेरे जन्म से भी पहले से रिक्शा चला रहे हैं चाचा। अच्छा, तो कितना पैसा लेता है यहाँ से रिक्शा? एमसीडी वाला कितना पैसा लेके जाता है आपसे? एमसीडी वाले पैसा साल में, 5 साल में, 3 साल में पास होते, पासिंग का पैसा लगता है। एमसीडी वाला रोज का पैसा नहीं लेता है? रोज का नहीं लेता। बड़े शरीफ हैं। बड़ी शरीफ वाली बात क्या है? एक में पास होते हैं सरकार की तरफ से कि रोड डेली पैसा लेते थोड़े। और जो गाड़ी जो पकड़ के ले जाते हैं ना, जो बगैर पासिंग है, उसका पैसा लेते हैं। क्या है पैसा? कोई 200 लेता है, कोई 300 लेता है, ऐसे। गाड़ी छोड़ने का पैसा लेता है? हाँ, गाड़ी जो पकड़ के जब ले जाते तब। अच्छा भैया, आप कहाँ से हो? यूपी से हैं। दिल्ली में कितने साल से? सन 12 से। 12 से। तो बोट यहीं का है, घर का है? यूपी का ही है। यूपी का बोट है। क्या काम करते हैं यहाँ पे? आइसक्रीम का काम करते हैं। अच्छा, तो कुछ लेता पैसा नहीं एमसीडी वाला? एमसीडी को जाता है पैसा। कितना? हते 800 रुपये रेडी जाता है। 800 रुपया एक रेडी का जाता है? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब कोई ये 800 रुपये फीस है कि वैसे पैसा लेता है?
मान लो पकड़ पकड़ने की वजह से केसू एमसीडी अच्छा, यहाँ लगाने देने का 800 रुपया लेता है। हाँ। कितना दिन का, महीने का? महीने को महीने का 800 रुपया। आप क्या काम करते हैं सर? जी साथ आपसे भी लेता है पैसा? हाँ जी हैं? हाँ जी यहीं के रहने वाले हैं कहीं और के? बाहर के रहने वाले कहाँ? यूपी यूपी से हैं। देखिए जितना भी मजदूर वर्ग है वो कोई भी दिल्ली का नहीं है यहाँ पर। सही बात कह रहा हूँ सर? नहीं हैं? हाँ सर से क्या काम करते हैं आप? हम भी रिस्क चलाते हैं। अच्छा, आपके आईडी बने हुए हैं? अच्छा, आईडी कार्ड बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ऑथराइज किए जाते हैं? हाँ सर। आपसे लेता है पैसा? नहीं सर, मुझसे नहीं लेता, वो कंपनी से लेता है, मालिक से लेता है, मालिक से लेता है पैसा? महीना से लेता है, हाल से साल से लेता है। क्या लेता होगा पैसा कुछ? नहीं सर, मुझे नहीं पता ये। अच्छा ये बताओ, परेशान करते हैं यहाँ पे यहाँ चलाने देने के लिए? नहीं, गाड़ी का परेशानी नहीं करता इधर। अच्छा, आपको तो अलाउड कर रखा है तो परेशानी नहीं का है? नहीं है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम तो बंगाल की हैं। बंगाल से हैं? हाँ। तो यहाँ पे कोई दिल्ली वाला नहीं है यहाँ पे जो रिक्शा चलाता है? पता नहीं है सर। अच्छा, ये कोई दिल्ली वाला तो मैं देखो, मुझे तो नहीं लगता है कि दिल्ली वाला होगा यहाँ पे कोई। सब मजदूर लोग हैं? हाँ, सब मजदूर लोग हैं। अच्छा, तो ये बताओ बाथरूम की सुविधा कैसी है यहाँ? इधर तो सब बाथरूम तो है ही नहीं। बाथरूम नहीं है यहाँ पे? इधर बाथरूम किला के पास है, बस सिर्फ एक लाल किला के पास है। एक लाल किला के पास है वहाँ पे। मार्केट में कोई बाथरूम नहीं है? बाथरूम एगो ये भाई भागीरथ पैलेस में है। भगीरथ पैलेस वाला बंद कर दिया? भगीरथ पैलेस चालू है। वो चली है, ये तो बंद कर दिया है टाउन हॉल की। टाउन हॉल वाला बंद है। टाउन हॉल वाला बंद है? टाउन हॉल वाला बंद है। अच्छा, तो फिर तो परेशानी होती होगी बहुत? ज़्यादा परेशानी होती है। हाँ, उधर जाना पड़ता है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम तो खलील है। अच्छा, क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, आपको ये पास बना होगा आपका भी? जी हाँ, बना है 5। पैसा लेता नहीं? पैसा भी लेता है, कितना? जो गैरेज मालिक है उसको देते हैं पैसा तो हम। अच्छा, क्या? अरे मतलब एमसीडी वगैरह वाला पैसा लेता है? एमसीडी वाला इधर नहीं लेता पैसा। शरीफ लोग हैं? शरीफ लोग है भैया। अच्छा जी। हाँ। तो बाथरूम की कैसा है? बाथरूम वगैरह सब सही है? हाँ, बाथरूम वगैरह इधर अंदर बना रखा, सारी फैसिलिटी दे रखी है हाँ। यहाँ पे। साफ रहता है नहीं? हाँ, सब रहता है बिल्कुल। अरे वाह भैया, वॉशरूम दिल्ली के साफ भी रहते हैं, बहुत बढ़िया। जहाँ भी बना सब एकदम चकाचक? चकाचक रहता है। अभी हुए हैं पहले से? नहीं, जब से ये बने हैं हाँ। चांदनी चौक, अच्छा, जब से ये बना है तब से चकाचक रहता है। अच्छा, तो बेहतर है बना दिया या पहले वाला बेहतर था? नहीं, ये बेहतर है। ये बेहतर है। बेहतर है। तो कौन बढ़िया काम किया है फिर? केजरीवाल ने बनवा दिए तो बढ़िया है नहीं है? एक केजरीवाल बनवाए तो केजरीवाल का अच्छा काम किया गया। अच्छा है। हाँ, जब वो मजदूर हैं जी? को रोजगार था, अभी कमाने खाने का रोटी मिल रहा है, आराम से खा रहे हैं हम लोग। पहले नहीं कमा पाते? पहले नहीं कमा पाते थे। कैसे कमाता है? सब जाम लग जाता है, भीड़ लग जाता है, तो कैसे कमा सकते हैं? इसका बढ़िया काम कर दिया अभी तो केजरीवाल ने? हाँ, तो बढ़िया काम तो कर दिया केजरीवाल बढ़िया काम किया? बहुत बेहतरीन किया। हम लोग का दाल रोटी चल रहा है, आराम से बाल बच्चा को खिला ले रहे थे। लाखों करोड़ों आदमी मजदूर जो है, हम लोग रिक्शा चला के रोटी खिला लेते हैं, बाल बच्चा अपने भी खा लेते हैं। अच्छा, नहीं तो पहले नहीं हो पाता था? पहले नहीं हो, अपना पेट भी नहीं भर पाता था। अभी जितना हो रहा है ना, पहले उतना नहीं हो रहा था। अभी तो बाल बच्चा को साथ लेके दाल रोटी खा लेते हैं, किसी तरह से कमा कोड़ के। कितना हो जाता दिन? 400-500 तो हो जाता है दिन में। 400-500 हो जाता? हाँ, हो जाता। किराया कितना जाता है रिक्शे का? किराया तो 100 रुपये ले रहे हैं। 100 रुपये ले लेते हैं। मतलब दिन का 400 रुपया बच जाता है? हाँ, 400 रुपये। हाँ, 400-500 हैं? बढ़िया। अच्छा, तो लोग वैसे परेशान करते हैं कि भैया इतना नहीं लो, उतना मत लो, पैसा ज्यादा? ऐसे कोई नहीं होता। 20 रुपये सवारी होता है, वही चल रहा है। 20 रुपीज सवारी, कहीं भी जाओ, कहीं भी जाना। पूरे रोड पे हैं? फतेहपुरी लाल किला 20 रुपीज 1 सवारी। बहुत बढ़िया। और कोई समस्या है यहाँ पर? यहाँ कोई और कोई समस्या नहीं है, बस यही है समस्या कि अपने जो है प्यार मोहब्बत से भाईचारे से रहते हैं यहाँ पे। जो अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पे जो रिक्शा वालों के लिए सुविधा करी है, वो बहुत ही अच्छी करी है। जो लोग अपने 2 पैसे कमा रहे हैं यहाँ पे। परदेसी। आप कहाँ से हैं सर? मैं तो यही दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, यहीं के वोटर हैं? जी। क्या है माहौल फिर एमसीडी में चुनाव में? एमसीडी में तो हमारे केजरीवाल जी का ही इसमें लग रही है याद। केजरीवाल जी का? जी हाँ। तो यहाँ से निकाल लेंगे सीट? हाँ, सीट 4 सीट है यहाँ एमसीडी? हाँ, यहाँ तो पक्की है उनकी सीट। 4 सीट? चारों? हाँ जी। अरे वाह। मतलब मजदूर वर्ग सारा बाहर का ही है? ये मजदूर तो बाहर से ही आते हैं यहाँ पे 2 पैसे कमाने। हाँ सर, बाहर से आया जब हम लोग, उधर काम धाम नहीं है हमारे बंगाल में उतना, इधर कमा लेता है। बीवी बच्चा सब यादारी है। बीवी बच्चा सब यहीं ले आए? हाँ, यहीं ले आया सब, इधर कमा लेता है, इधर बीवी बच्चे को पाल लेता है, कुछ खर्चा भी बच जाता है। 400-500 कमा लेता है। सबसे पास वाला बाथरूम कहाँ पे है, वॉशरूम? इधर तो पास वाला टाउन हॉल के सामने। ये तो बंद करके रखा है सर। ये भैया वाला बंद है? ये बंद है, नहीं खोला नहीं, बंद है अभी।
देख लियो खुला है। बंद है? हाँ बंद है ये। भगीरथ वाले जाना पड़ेगा। भगीरथ प्लेस जाना पड़ता है, नहीं तो इधर जो अंदर हो रहे हैं भैया वो खुला रहता है, चालू है। जाना पड़ता है। देखिए ये सारी जो है बातें उन लोगों की हैं जो दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं और दिल्ली के बारे में क्या सोचते हैं वो है। केजरीवाल के बारे में काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है केजरीवाल जी का। है जी, चलिए और आगे आपको जो है लेके चलते हैं क्या क्या माहौल है। देखिए अंकल जी वगैरह बैठे हैं वहाँ पे, उनसे बात करते हैं क्या क्या चर्चा चल रही है। नमस्ते अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? अमरजीत सिंह। सर यहीं के रहने वाले हैं? हाँ बोलिए। एमसीडी में क्या माहौल है यहाँ? एमसीडी का माहौल तो देखिए अलग अलग पार्टियां अपनी खड़ी हुई हैं, हाँ जी, लेकिन पार्टियों के खड़े होने का मतलब ये पार्टियों ने आज तक किया कुछ नहीं है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो कोई भी पार्टी है। अभी तो बीजेपी है यहाँ पे तो। अभी बीजेपी है, बीजेपी भी कुछ नहीं कर रही। अभी दिल्ली का हाल देख लो, इतना गंदा है, कचरे उठा के किसी गली से निकलना मुश्किल है, पानी पीने का नहीं है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, बेकारी इतनी बढ़ी हुई है, महंगाई इतनी, हर आदमी इतना लूट रहा है, कहने की हद नहीं, कुछ हद नहीं है। कोई राहत पब्लिक के लिए नहीं दे पाई है। तो एमसीडी में यहाँ पे कैसा काम है? यहाँ पर भी कुछ काम नहीं है इनका। ये तो अभी जो सड़क बनाई है ये बस एमसीडी में यही सड़क है, और बाकी अंदर गलियों का हाल आप देख लो, पीछे चले जाओ, गलियाँ वैसी हैं पुरानी जैसी? सब वैसे ही कचरे, सब इधर चले जाओ, स्टेशन के पास इतनी गंद है, इतनी बात आती दिल्ली पुरानी दिल्ली स्टेशन के पास, सब उधर देखो सब। और इनका जो पार्किंग वगैरह में जो पार्क वगैरह बनाए हैं जगह जगह, वो सब जगह लोगों ने, गुंडे वालियों ने घेर रखी है। पार्किंग घेर रखी है, सब घेर रखे। मेट्रो स्टेशन पे जाओ, मेट्रो स्टेशन पे चाय वाला 20 रुपए की चाय बेच रहा है, कोई उसको, और चल की पब्लिक को चलने की जगह नहीं है, इतनी सकरी गली, कल तो कोई हादसा हो जाएगा कौन जिम्मेदार है? लेकिन वो सब पैसे के आगे। अच्छा वॉशरूम, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह ठीक ठाक है? कुछ नहीं, वॉशरूम कोई भी ठीक ठाक नहीं है, वॉशरूम है ही नहीं। पहली बात तो इस सड़क पे कोई वॉशरूम ही नहीं है, और जो है भी वो इतने गंदे हैं, वो कभी साफ हो ही गई नहीं जिंदगी में। साफ ही नहीं होते ना कोई फर्नाइल, ना कोई कुछ भी नहीं साफ होते हैं। और क्या पूछना चाहती है पूछिए, आपको हम सारी जवाब आपको देंगे। क्या लगता है किसकी बन जाएगी इस बार सरकार? देखिए सरकार तो अभी मशीनरी चेंज कर देते हैं तो बीजेपी, और कांग्रेस का तो वैसे कोई नाम है ही नहीं। तो आम आदमी पार्टी भी लगी हुई है कोशिश में कि उसका थोड़ा सा बन जाए जी। तो आम आदमी ने पब्लिक को ये राहत दी है कि बिजली के बिल माफ़ करवाए हैं, पानी की समस्या का हल भले ही नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने लोगों के दवाइयों के लिए, लेडीज़ के लिए बस फ्री, तो बाकी और कोई ख़ास कोई ऐसा वो अट्रैक्शन नहीं है जिससे कि मतलब जी कोई भी वो हो। ओके अंकल जी नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। अच्छा, कैसा काम लग रहा है यहाँ पे एमसीडी का आपका? एमसीडी का काम किस मतलब साफ सफाई के बारे में, वॉशरूम के बारे में, गलियों की व्यवस्था के बारे में कैसा लग रहा है? सफाई के बारे में तो मैं यही कहूँगा आपसे कि ज़्यादा ध्यान नहीं देती एमसीडी। नहीं दे रही है? अच्छा, वॉशरूम वगैरह कैसे हैं? हम तो उर्दू बाजार रहते हैं, जामा मस्जिद, हाँ, वहाँ पे कैसा है? वहाँ बाथरूम वगैरह बने? नहीं, वहाँ बाथरूम नहीं बने, वो शौचालय बना के छोड़ दिया ऐसे ही। यूज़ नहीं हो रहा है, साफ नहीं हो रहा है? नहीं हो पाया। नहीं। अच्छा, किसकी बनवा रहे हो इस बार सरकार? आप तो यहीं के रहने वाले हो। हाँ, हम तो आम आदमी पार्टी को ही, आम आदमी पार्टी को करते सपोर्ट हैं। करेंगे। अच्छा, हाँ, आम आदमी। क्या कैसे कि मौका देना चाह रहे हो एमसीडी में कि अच्छा काम करा है? नहीं, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार ने अच्छा काम किया है, कितनी सुविधाएं दी हैं, हाँ, कितनी महिलाओं को बस में फ्री, और फिर अस्पतालों में कितनी अच्छी फैसिलिटीज दी है। स्कूलों इसको ऐसा कर दिया कि प्राइवेट स्कूल में बच्चा अच्छा, इतना नई सक्सेस है, जितना सरकारी स्कूल को इतना अच्छा बना दिया उन्होंने, प्राइवेट से अच्छा बना दिया स्कूल, सरकारी स्कूल। बहुत सही। भैया क्या नाम है आपका? महिपाल सिंह। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, एमसीडी का कैसा लग रहा है माहौल इस बार? ठीक ही है। ठीक है। ठीक है, काम कैसा लग रहा है? काम भी सही है, न बहुत अच्छा न मीडियम में है। मीडियम में अच्छा नहीं है? नहीं, अच्छा भी है, खराब भी हाँ। है। तो लोग तो कह रहे हैं यहाँ पे वॉशरूम की स्थिति वगैरह पे बहुत खराब है। नहीं ऐसी ना है, आदमी भाई कई तरह के आदमी, कई तरह के विचार होते हैं। जितने आदमी भैया तो बता रहे हैं बढ़िया काम हो रहा है। कहाँ बाथरूम में कौन सा काम बढ़िया बताओ ना, एक भी गिनाओ। मैं नहीं बोल रहा, मैं आदमी बोल रहा हूँ, जितने आदमी हैं उतनी तरह के विचार होंगे।
देखो आजकल का आदमी मिनटों में बदल जाता है, हाँ सब पैसे के आगे बिके हुए हैं। अच्छा, पैसा अरे है, इनको थोड़ी मिला हुआ कुछ भाई। इनको इनसे बात नहीं कह रहा, जो भी इनके जो आगे हैं उन लोग सब पैसे से ही सारी दुनिया चल रही है। अच्छा, हर आदमी को पैसा चाहिए, हाँ पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। और जब सरेआम क्राइम हो रहे हैं वो बोलते हैं हमारे हाथ में पावर नहीं है, वो हाथ में पावर नहीं है। तो किसके हाथ में पावर है? कौन जवाबदार है देश का? बिल्कुल ठीक बात है। कोई जवाबदार नहीं है। इस समय तो हालात ऐसे हैं, बस हर एक को ये सीट की पड़ी कि मुझे सीट मिल जाए, उसे सीट मिल जाए, उसे सीट मिल जाए, उसके बाद जो काम करने में कोई राजी नहीं है। काम करने को कोई राजी नहीं है, उनके कुछ नहीं करता। हाँ जी, वोट की राजनीति है, जातिवादी विचारधाराएं हैं। हाँ। कहीं हिंदू को भड़का दो, कहीं मुस्लिम को भड़का दो, कहीं किसी को भड़का दो, बस अपना काम साधने के चक्कर में हर पार्टियाँ, कोई पार्टी है नहीं अछूती नहीं है कि कोई भी पार्टी अछूती हो। देश का भला हो, हम तो यही जानते हैं, सभी साथ मिलकर ही रहे। ये तो पहले इन्होंने बोला था कि देश में कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा, जनता पार्टी में नहीं भोगा देगा, हर महीने अनाज मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। उसके बाद गैस के दाम भी इतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि अभी पब्लिक सारी त्राही अभी कितने का सिलेंडर लिया है आपने? अभी 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया, 1100 के लगभग ऐसा है हाँ, सिलेंडर। 1053 1053 1100 के लगभग के है। तो कौन सी चीज़ इन्होंने पब्लिक के लिए की है? कुछ पब्लिक के लिए नहीं किया। हाँ जी, कितने का? 1400 रुपए का ब्लैक के अंदर में 411 तो नाम था भाई, 1400 रुपए सिलेंडर बिकते थे। अरे मतलब ऑफिशियली कितने का था? आज तो ब्लैक में 2000 का भी बिक रहा है। ब्लैक में 2000 का। आओ मेरे साथ में 1100 रुपए में दिलाता हूँ। आओ कितने चाहिए बताओ, अभी सिलेंडर वाला रोको, 1100 रुपए में दिख हाँ जी, 3000 से कम नहीं देते ब्लैक में। 3000 का सिलेंडर है। 1000 रुपए का 3 क्यों कह रहे हो? 5 का हो ना, सीधा 5000 रुपए का सिलेंडर है। हाँ एक बात बताओ, कौन से देश की अर्थव्यवस्था इस टाइम पे अच्छी है? महंगाई, ये बताओ महंगाई किस जगह नहीं है भाई साहब? सैलरी में इम्प्रूव नहीं हुआ क्या लोगों की? कितना परसेंट इंप्रूव हुआ है? कितना परसेंट इम्प्रूव रहा है? ये तो आप दिवाली के बाद में जिस मर्जी का लाला के पास जाके पता कर लेना कि उन्होंने कितने कितने बढ़ाए पैसे। बिजनेस नहीं कह रहा मैं, सैलरीड लोगों की बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास की। सब मिडिल क्लास के अंदर ही बता रहा हूँ मैं आपको। मिडिल क्लास के अंदर में क्या पैसे बढ़े नहीं है क्या? लोगों का खर्च देखो, खर्चा बढ़ा है। आपसे आपके पास जानकारी है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कितना परसेंट इंप्रूव हो गया, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 10% तो मिनिमम हर एक कोई बढ़ाता भैया। हाँ 10% इंप्रूव हो गया। हाँ जी, आरबीआई की इन्फ्लेशन लिमिट है 6% से ऊपर महंगाई नहीं होनी चाहिए। इस वक्त 8.5% के आसपास है। अच्छा भैया, इंडिया को छोड़ के और बाकी जो जितने भैया मुझे विदेशों से मतलब नहीं है ना, मुझे अपने देश से मतलब है ना। सब चीज़ हमारे देश से ही मिलता है क्या? ये आप कैमरा माइक जो भी लेके आते हो, कुछ भी चीज़ है XYZ, आप ये बताओ कि सब चीज़ जो है हमारे देश के अंदर में अवेलेबल है? नहीं है, मैं बात मानता हूँ आपकी, सुनो पहले। लेकिन जो चीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं वो तो दूसरे देशों में महंगी होनी चाहिए थी, है ना? हम नेपाल को तेल बेचते हैं, हम भूटान को तेल बेचते हैं, वहाँ पे हमसे सस्ता क्यों है भैया? वहाँ जब पे हमारे देश में महंगा है तो वहाँ पे तो और ज़्यादा महंगा होना चाहिए। इस तरह से तो आप ये भी देखो ना कि हम जहाँ से लेते हैं वहाँ पे भी बहुत चीज़ें महंगी है। आज अनाज हमारे देश के अंदर में, मगर अनाज हमारे देश के अंदर सस्ता और फ्री भी मिल रहा है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रोक दिया है सरकार ने कि अनाज का एक्सपोर्ट नहीं होगा, हमारे पास कमी हो गई है। कमी हो गई है भैया, एक बात बताओ, कमी होगी नहीं? पहले कितना भेजा था इन्होंने देश ने मदद के लिए। भारत जो है, भारत देश जो है सबको भाई साहब क्या नाम मदद करता है हर चीज़ के अंदर में, चाहे मेडिसिन हो, चाहे राशन हो, कुछ भी हो, ठीक है? तो जब उन्होंने देखा, फिर जब उन्होंने दे दिया यहाँ से, पाकिस्तान हमारा इतना कट्टर दुश्मन है, उसको भी दिया हमने राशन, ठीक है? जब अपने देश के अंदर में पड़ोसी की मदद करनी चाहिए, ठीक है? तो भाई साहब मदद के चक्कर में थोड़ा सा हुआ ये, इसीलिए एक्सपोर्ट बंद कर दिया। मगर आप ये कहो कि सारी महंगाई का ठीकरा खाली भारत में फोड़ोगे तो भैया भारत के अंदर नहीं फूटता। नहीं सुनिए, मैं कह रहा हूँ अगर अर्थव्यवस्था कमज़ोर है तो सरकार को जनता को थोड़ी सुविधा देनी चाहिए ताकि जनता खर्च कर सके थोड़ा ज़्यादा, इकोनॉमी बेहतर हो सके। इंडिया कोई मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी तो है नहीं, मार्केट इकोनॉमी है कि जितना लोग खर्च करेंगे उतनी बेहतर अर्थव्यवस्था होगी, है ना? तो जितना ज़्यादा महंगाई होती जाएगी उतना ज़्यादा लोग खर्च कम करेंगे और अर्थव्यवस्था और कमज़ोर होगी। सरकार को टैक्स कम करना चाहिए। सर अगर टैक्स कम करेगी तो विकसित भी तो नहीं होगा ना देश। आप तो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, पर आप ये तो सोचो ना कि इम्प्रूवमेंट आई क्या नहीं आई पहले से इंडिया के अंदर में? इम्प्रूवमेंट आई क्या नहीं आई? आई ना। सर कहाँ से आई? हंगर इंडेक्स में हम 111 से 107वें स्थान पे चले गए। बिल्कुल भाई साहब, काफी अच्छी उन्नति हो रही है। एक बात बताइए, आप यहाँ से लेके मेरे साथ में आप पूरी दिल्ली चलिए, मैं चलता हूँ आपके साथ में। आप मुझे एक भूखा बंदा दिखा दीजिए जो कि भूखा हो, अगर हंगर इंडेक्स पे। हाँ जी चलिए। एक मिनट, आपको पता है हंगर इंडेक्स कैसे नापा जाता है? हंगर इंडेक्स तो भाई साहब पूरी इंडिया का ही होता है। कैसे नापा जाता है पता है आपको? नहीं भाई साहब मुझे नहीं पता। हाँ तो मैं बता देता हूँ कैसे नापा जाता है। जिस व्यक्ति के पास दिन में 3 टाइम का भरपेट खाना नहीं है, 3 टाइम का भरपेट खाना,
तो वो व्यक्ति जो है भूख से ग्रस्त है। भूख इज नॉट कि हमें भूख लग रही है, वो भूख है, लेकिन भूखमरी होती है जो व्यक्ति ढंग से कमा नहीं पा रहा है तो अपने बच्चे को नहीं खिला पाएगा, उसे कुपोषण बढ़ेगा, उसके बाद भूखमरी आएगी, समझे? तो इसका सोल्यूशन आप बताओ भैया। मैं मेरे को वोट दे दो, मैं बता दूंगा। वोटिंग की तो राजनीति है भैया, आप ये नहीं देख रहे कितने मिनिस्टर हर एक कोई बंदा पकड़ा जा रहा है इस टाइम पे करप्ट के अंदर में। ठीक है, बीजेपी का कोई नहीं पकड़ा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ, बीजेपी एकदम साफ पार्टी है। मैं बिल्कुल उसका जवाब मैं उसका अंकल जी साफ नहीं मैं बीजेपी तो खुद सारे पकड़ने वाले ही उनके खुद ही आदमी उनके सारे अपने हैं, तो किसको पकड़ेंगे वो? हाँ, किसको नहीं पकड़ेंगे वो? इसका जवाब मैं देता हूँ सर जी। जो भी सत्ता के अंदर में होता है ना, ठीक है, जो भी सत्ता में होता है, पहले कांग्रेस थी, आज बीजेपी है, कोई भी हो या आने वाले टाइम पे कोई भी होगी, ठीक है, वो उसका दुरुपयोग जरूर करेगी भाई साहब। बीजेपी भी कर रही है, बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। बिल्कुल करेगी भाई, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। अरे गलत बात है, बीजेपी क्यों करेगी? बीजेपी ने अपने सारे आदमियों को बढ़ा चढ़ा करके पैसा, रतन टाटा, अंबानी सबको, तो क्या वो उसके सगे वाले हैं? तो बाकी बात सारे लोग मतरा जवाब देता हूँ सर। जो ये अंबानी, टाटा और रिलायंस वगैरह जिसके ऊपर भी आप करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत चलती है। बिजनेसमैन है कैसे सर? अगर वो बताओ। देखो किसी भी लॉजिक है इसके लिए, बताओ। हाँ, आप लॉजिक दे देना भैया। मैं जितना समझता हूँ मैं उतना ही समझता हूँ कि जब तक व्यापार नहीं होगा, ठीक है, जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी, ठीक है, तब तक कोई कमाएगा नहीं। ठीक है, ठीक है। अब सर ये देखिए, अगर यही बड़े उद्योगपति अपने देश से हटके किसी और देश के अंदर में करेंगे तो सर रोजगार तो उनको मिलेगा ना। बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात में लॉजिक है। मैं एक और लॉजिक देता हूँ। इस देश में इनकम इनइक्वालिटी है, ठीक है। देश की ज़्यादातर संपत्ति देश के कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में है और मेजॉरिटी के पास उन लोगों से कम पैसा है। बिल्कुल सर। अब एक ये गड़बड़ है कि नहीं है? अच्छा, मैं बताता हूँ आपको, जवाब देता हूँ सर। अगर मेरी जेब के अंदर में आज पैसे ही नहीं है, आप मान के चलिए, आज दिल्ली के अंदर या किसी भी देश के अंदर या कहीं पे भी जगह में, कोई से भी राज्य के अंदर में मेरे पैसा नहीं, तो भाई साहब मैं ज़मीन खरीद पाऊंगा? अगर मेरे पे पैसा नहीं तो मैं शायद खाना भी ना खरीद पाऊँ अपना। हाँ, तो इसीलिए तो है भुखमरी, इसीलिए तो मैं आपको ये समझा रहा था। तो सर हंगर इंडेक्स तो उनके ऊपर भी करिए ना सर। ये तो गवर्नमेंट को एक लो लाना चाहिए ना कि भैया किसी के पास में एक मकान से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। एक सीमा बना दीजिए कि भैया ये वामपंथी वाली बात है। ये तो एक मकान से क्यों नहीं ज्यादा होगा यार भाई ये तो वामपंथी कहते हैं कि एक मकान से ज्यादा नहीं होना। भाई साहब, वामपंथी है? मैं वामपंथी नहीं हूँ। मैं आपको एक बता रहा हूँ। हाँ। अगर देखो हमारे लिए एक मकान होगा, हाँ। आपके लिए भी एक मकान होगा, हाँ। तो ऐसी इंडस्ट्री वालों को भी होना भैया कि क्या नाम है, आपको इतने हम भाई इतनी जगह दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम देंगे नहीं, ना आपके रिश्तेदार को देंगे, ना हम आपको किसी को देंगे। हमारा पॉइंट ये है, बिजनेस करना, बिजनेस को सपोर्ट करना गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन एक तरफा कुछ ही बिजनेसमैन को सपोर्ट करना गलत है और जनता का पैसा काट के उनको पहुंचाना गलत है। हमारे यहाँ पे एनपीए कितना है? 11 लाख करोड़। एक किसान अगर 1 लाख का लोन ले ले तो उसका घर बार ले में ताला लगा के चले जाते हैं बैंक वाले। अडानी माफ़ कीजिएगा, अडानी पे कितना कर्ज है ये पढ़िएगा, मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप पढ़िएगा, ठीक है। नीरव मोदी, विजय माल्या कितना पैसा ले गए? सत्येंद्र जैन जो अभी पकड़े गए हैं इंस्टेंट में, उनकी कौन सी प्रॉपर्टी कुर्क हो गई? अरे मैं कह रहा हूँ ना, जब्त करो। हाँ, तो ये तो भाई हम भी कह रहे हैं ना, पकड़ो, लेके आओ ना। लेकिन बीजेपी समर्थकों को ना पकड़ो। हाँ, बीजेपी के समर्थक को ना ऐसा हम तो कह रहे हैं, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, किसी का भी हो। इनफैक्ट मैं भी क्यों ना हूँ, ठीक है। अगर भैया छोड़ना तो चाहिए नहीं, ये तो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी भूल है। इससे तो बढ़ावा मिलता है। अभी मोदी जी कमजोर हैं क्या? फिर कमजोर है कि वो वापस नहीं लेके आ पा रहे? भाई साहब, कोई भी सत्ता में बैठा हुआ आदमी कमजोर भी होता है और ताकतवर भी होता है। कमजोर इसलिए होता, सुनो भाई साहब, कमजोर इसलिए होता है कि जो विपक्ष बैठा होता है ना, उसके सामने दुनिया कमजोर है। सबसे बड़ी बात ये ठीक है, विपक्ष तो होना चाहिए, ये तो मैं मानूंगा, विपक्ष होना चाहिए। सवाल कौन करेगा? सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी जी दूसरे के पढ़ावे पे चलते हैं, अपने पढ़ावे पे उनके पर कोई नॉलेज नहीं है। क्या बात कर रहे थे, बताओ, ठीक है नहीं है? अब पता नहीं भाई साहब, बाहर देश के अंदर तो आज के टाइम पे इंडिया की रेपुटेशन थोड़ी आगे हुई है। हाँ। अभी पंजाब का हाल देख लीजिए आप, केजरीवाल जी गए हुए हैं हमारे, और बाकी हमारी दिल्ली का हाल देख लीजिए। और क्राइम की समस्या तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है। अब भाई साहब, पहले वो कहते थे पराली ही हमारा सबसे मुख्य कारण है, यहाँ पे बम पटाखे सब बंद कर दिए। चलो जी, बम पटाखे भी बंद कर दिया हमने, सब कुछ कर दिया। जमुना जी के अंदर में पहले जो हिंदू आस्था के हिसाब से मूर्तियां विसर्जन करते थे, आज वो भी छोड़ दिया गया। अच्छा, मुझे एक लॉजिक दे देना। एक मिनट पूरी बात सुनिए, ठीक है, वो भी हो गया। अब जमुना जी में कूड़ा किस चीज़ के लिए, अब पोल्यूशन किस चीज़ का? आज वो जीत गए हैं पंजाब को।
आप कहते हैं कि भैया जी वो पराली का नहीं है तो पूरा क्या नाम है सब जगह का यही हाल है। भाई साहब सजेशन निकालो। ठीक बात है, solution निकालो। केजरीवाल टाल मटोल कर रहा है, ठीक बात है वो, हाँ जी। है ना। अब मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ। हमारे देश में नदियों को माँ माना जाता है ना, गंगा माँ, यमुना माँ, ठीक है। लेकिन जिन देशों में नदियों को माँ नहीं माना जाता है वो नदियाँ साफ कैसे हैं और हमारी खराब कैसे हैं, ये बता दीजिए। पॉपुलेशन हैं? पॉपुलेशन चाइना में तो नहीं है, चाइना में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ तो नहीं है नदियों में इतनी ज़्यादा समस्या। भाई साहब एक आस्था का भी सवाल होता है, ठीक है। हाँ। हमारे आस्था के नाम पे माँ को बर्बाद कर देंगे हम। तो एक काम करो ना, सारी आस्थाओं को, जितने भी धर्म है हमारे इंडिया के अंदर में, सब आस्था को खत्म कर दीजिए। आस्था खत्म करने वाली बात नहीं है, समझदारी वाली बात है कि हमें अपनी नदियों को बचाना है कि नहीं। अरे भाई साहब कुछ आप बताओ, नदियों को बचाना चाहिए कि नहीं चाहिए? कैसे बचेंगी बताओ आप? कैसे बचेंगी? उनमें ये फालतू की चीजें ना फेंकी जाएं। अब फालतू की चीजें कौन फेंक रहा है? हैं? कौन फेंक रहा है फालतू की चीजें? अब ये तो हम ये चीज़ तो- और ये- सरकारें मिलके, हम सभी लोग और सरकारें मिलके फेंक सर, रही है। इतनी सारी इंडस्ट्री का पानी, उसके अंदर गंदा जो भी कचरा है वो ज्यादा है। तो आप ये देखिए वही ना, वही बात ठीक है ना। तो आज तक सरकारों को हमने इस मुद्दे पे वोट क्यों नहीं किया? सर वोट क्या, राजनीति, ये बताऊं सर, आप किसी भी चीज के ऊपर में वोट कर देना, आप किसी भी चीज के लिए वोट कर देना, वोट लेते ही ना जब सत्ता हाथ में आती है ना तो उसके बाद में खुमारी ऐसी चढ़ जाती है कि सर पूछो मतलब। नहीं, मैं बीजेपी ने ऐसा किया है, जो उसने कहा वो करके दिखाया। ठीक है, उन्होंने 370 के बारे में कहा, वो करा। हाँ। जनता ने 370 के ऊपर वोट किया, हाँ जी, 370 हट गया, बिल्कुल हट गया। 35 से हट गया। हाँ जी। ठीक है, अगर जनता बोलती कि मेरी यमुना साफ होनी चाहिए, क्या नहीं होता? सर यमुना किसके अंडर में आती है? अरे भैया, मैं सारी सरकारों के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी आपने, मैं सभी सरकारों के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो, ये बात तो केजरीवाल ने कहा था, हाँ। ठीक है, कि भाई हम साफ कर देंगे, मगर अभी उन्होंने यू टर्न क्या लिया? उन्हें नहीं कर सकता वो, मैं कह रहा हूँ है ना। नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी तो करती है ना अपना काम। बीजेपी करती है कि नहीं करती है? सब एमसीडी के अंदर तो वो भी नहीं करती बीजेपी, अरे कैसी बात कर रहे हो यार, सबसे नहीं करती है? सुनो, कुछ नहीं करा एमपीसीडी में, क्या करा आप बताओ? अपने उसके लिए कर रही है, अपने उसके लिए कर रही है, गुजरात के लिए, हमारे दिल्ली के लिए कुछ नहीं करा, हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं करा, काम धंधे रोजी रोजगार सब बंद हो गए। इलेक्शन रुकवा करके फिर बल्जी पार्टी मार दी, इतना शॉर्ट टाइम दिया कि ना कोई नया चेहरा आए ना उसको काम मिले, सबको पुराना ही टिकट, आदमी को टिकट मिला। भाई साहब तो मैंने आपसे कहा, बीजेपी का सबसे करप्ट जो अगर कोई डिपार्टमेंट है ना वो एमसीडी है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है बीजेपी सपोर्टर हो विरोधी क्या हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैं ना किसी बीजेपी का सपोर्टर हूँ, सुनिए मेरी बात, ना मैं कांग्रेस का हूँ, ना मैं आम आदमी पार्टी का हूँ, ना किसी का हूँ। आम जनता है आप, भाई साहब आम जनता है, लेकिन मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ पीएम के, बिल्कुल भाई साहब पीएम के अंदर में तो बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे देश को आगे बढ़ रहा है उस टाइम पे। और भाई साहब आप देख भी सकते हो, G20 देख सकते हो, और अब नेक्स्ट ईयर होगा G20, उसको भी देख लेना आप। इससे पहले तो हमारे मनमोहन सिंह जी थे, हाँ। थोड़ा अर्थव्यवस्था तो बढ़िया थी ना मनमोहन सिंह के टाइम पे। अरे भाई साहब कोरोना मत बोलना, कोरोना से पहले हाल खराब चल रहा था। नहीं नहीं, अर्थव्यवस्था बिल्कुल अच्छी थी भाई साहब, करप्शन कम था क्या? आज भी देख लो। करप्शन था, लेकिन अर्थव्यवस्था के बारे में बात कीजिए। अरे भाई साहब अर्थव्यवस्था करप्शन तो आज भी है। श्रीलंका की भी अर्थव्यवस्था हमसे ऊपर थी, आज देख लो। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था कभी हमसे ऊपर नहीं थी। अरे भाई साहब जब कंपेयर कर रहे थे ना, जबकि इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, आज देखो आज भूखा मर रहा है। एक सुई तक उसके पास में नहीं बनाने की, उसके अंदर क्षमता नहीं आई। आज हमारे देश के अंदर में देख लो कि क्या क्या बन रहा है और क्या चीज एक्सपोर्ट नहीं हो रही। ठीक है, हमारा एक्सपोर्ट, सुनिए सुनिए मैं बताता हूँ। एक्सपोर्ट सुनिए ना, एक्सपोर्ट जो है वो अक्टूबर के महीने में 17% गिर गया है। मैं नहीं कह रहा, सरकार कह रही है। सरकार कह रही है, उतराव चढ़ाव नहीं आते भाई साहब जिंदगी के अंदर में। पहली बार गिरा है, पहली बार तो हमारा देश भी इतना ऊपर बढ़ा है। देश ऊपर बढ़ गया, एक्सपोर्ट नीचे गिर गया। पहली बार तेजस हवाई जहाज किसी बाहर देश ने हमसे खरीदा है। तेजस हवाई जहाज बनवाया किसने? बनवाया साइंटिस्ट बनाते भाई साहब। ये तो सुनो मेरी बात, कोई सरकार नहीं बनाती इसमें, मैं एक बात बताऊं, चलो ये अग्री कर, ठीक है, कोई सरकार नहीं बनाती। सरकार के हाथ में सिर्फ एक फैसला लेने का, डिसीजन लेने का वो होता है। ये हमारे तो ये क्रेडिट भी तो साइंटिस्ट को दो, इतना बेहतरीन हवाई जहाज बनाया कि दुनिया खरीदना चाह रही है। बिल्कुल, ये क्रेडिट क्या भाई साहब, मैं ये वाला क्रेडिट सरकार को दोगे, पुराना वाला साइंटिस्ट को दोगे, ये क्या बात हुई? नहीं भाई साहब, एक बात बताऊं, जो आज हमारे देश जो आंखों में आंखों डाल के किसी के पे देख रहा है ना, ये हमारी सेना की बदौलत है। मगर इसके लिए एक मजबूत नेता भी चाहिए। सेना का क्रेडिट आप सरकार को थोड़ी दे दोगे भाई साहब। जब सब सरकार मजबूत नहीं होगी तो सेना कैसे मजबूत होगी? सरकार तो हमारी ठीक है जी। सेना लगे
सेना अलग है, गवर्नमेंट अलग है। हाँ सर कह रहे हैं सेना क्रेडिट सरकार को दे दो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। सेना अपना काम करती है, गवर्नमेंट अपना काम करती है। भाई साहब एक बात बताओ कि सुनो, नहीं मेरी बात सुनो, जब तक सरकार मजबूत नहीं होगी तो सेना अपना काम कैसे कर लेगी पूरा? आप ये भी तो सोचो ना। अगर सेना और गवर्नमेंट साथ चलेगी ना तो कभी भी किसी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सेना को हमेशा फ्रीडम फ्री छोड़ना चाहिए। उनका काम होता है देश को संभालना, और हमारे जो पीएम है उनका काम है देश को एक साथ लेके चलना। फ्रीडम सुनो, इस टाइम प्राइम मिनिस्टर जो हमारे पीएम मोदी जी हैं वो चलो इंटरनेशनल पे अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिया में नहीं कर रहे हैं वो भी। आप ये पोल्यूशन देख रहे हो, इनके कोई प्रिकॉशंस हैं लेके चलते हैं, वो कुछ नहीं लेके चलते। आप यहाँ हम जहर पी रहे हैं, आप हाँ जहर पी रहे हैं, हम नहीं पी रहे, सारा आम आदमी पी रहा है भैया। खांसी नहीं होती, हर किसी को हो रही है। तो आप इस पता है नेक्स्ट ईयर ही होने वाला है, लेकिन उसके कोई प्रिकॉशंस नहीं होते, कोई मेजरमेंट नहीं होते, सब गलत है। तो ये चीज़ें पहले देखनी चाहिए। आप इंडिया को लेकर चलोगे साथ या पहले इंटरनेशनल पे लेकर चलोगे? आप पहले इंडिया को देखो, अपने आम आदमी को देखो, है ना? ये गलत है सर। तो ये डिपार्टमेंट किसका आता है? या मेरी बात सुनो, सब राजनीति, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि राजनीति इतनी है, जो जिस भी जगह राज्य का मुख्यमंत्री है ना, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। वो ये सोचता है कि अगर मैंने अच्छा काम करा तो ठीक है, और जो जिसने पूरा कर दिया भाई उसका ठीक है ना? आज वो पीएम मोदी बना हुआ, तो आप ये बताओ अगर सड़क कहीं से उखड़ जाएगी तो पीएम को बुलाओगे क्या? भैया गडकरी जैसा काम कोई नहीं कर सकता। गडकरी जी का काम मैं बढ़िया बताऊंगा, गडकरी जी बढ़िया काम जैसा काम कोई कर ही नहीं सकता। कि वो ठीक है, मगर मैं मेरी बात आप एक बात समझे नहीं, आप मेरी बात को। मैं क्या कह रहा हूँ, अब ये कह रहे हैं कि भैया बीजेपी करेगी पोल्यूशन का काम, ठीक है। अभी आप भी ये कह रहे थे कि भाई वो अपने देश को नहीं देख रहा। मैं कह रहा हूँ अगर कहीं सड़क पे गड्ढा हो गया तो सीधा नितिन गडकरी को फोन करा जाए कि भाई से सड़क पे गड्ढा हो गया, आपने सड़क बनवाई थी। ये एमपी का, ये एमएलए का लॉजिकल काम है भैया, लॉजिकल बात है। कोई भी काम होता है चाहे सड़क का हो या कोई भी, सब एमएससीडी का नाम ले लेते हैं। एमसीडी वाले कहते हैं हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास काम करने की क्षमता नहीं है, हमारे आदमियों को पगार नहीं मिला। जवाबदेही कौन तय करेगा? जवाबदेही की बात कर रहे हैं वो भाई साहब। यही तो हम कह रहे हैं कि जवाबदेही तय होनी चाहिए ना। बैठे इसके लिए 15 साल से जवाब मिला? 15 साल से जवाब मिला? भाई साहब मैं तो 37 साल का हो गया, मुझे तो आज तक किसी चीज का जवाब मिला नहीं। सारी सरकार बहुत तो एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। अब अगर एक हल है, पार्टियां अपना अपना झगड़ा छोड़ के देश के विकास के लिए आमने सामने है। कोई भी पार्टी जीतती है तो दूसरी पार्टी का फर्ज बनता है कि उसको समर्थन देना। बिल्कुल। तीसरी पार्टी का फर्ज बनता है तब ये नहीं कि मैं कांग्रेस का हूं तो उसको समर्थन नहीं करूंगा, मैं बीजेपी का तो उसका नहीं। अगर कोई आदमी आगे बढ़ रहा है देश के लिए तो उसको आगे बढ़ाना जनता का भी काम है और नेताओं का भी काम है। Fair enough। लेकिन हमारे यहाँ नेता लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। वो कहते मेरे से क्या लेना, वो कहता मेरे से क्या लेना। वो मत जीते, लेकिन जवाब कोई नहीं देना चाहता। देखिए जनता जवाब चाहती है, उन्होंने वोट दे दिया है, उन्हें काम 15 साल से नहीं दिखाई दिया है। तो चांदनी चौक की जनता जो कह रही है कि 15 साल से काम नहीं हुआ है, मैंने वॉशरूम्स के बारे में पूछा है और वो बता रहे हैं कि वॉशरूम्स भी ठीक नहीं है। पूरी राजनीति हमने डिस्कस कर ली है। और आपको क्या लगता है कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव किसके पाले में जाएंगे और सरकार किसकी बनेगी? ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ चांदनी चौक से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।